हाँ, आप साउंड ही ऑन नहीं करेंगे और बोलते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। हाँ जी, सबको नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। विकास, मोहित, निर्भय, अर्तिका, आकांक्षा, अनिष्का, गोयल, नमस्ते, सुमित, पवन, शैलेश। हाँ हाँ, वो तो आ गई समझ। गुड मॉर्निंग भाई पवन, प्रीति, सैनी, गुड मॉर्निंग। सुमित, मोनाली बिसेन, रवि राजपूत, स्वाति मिश्रा, शुभ राजकुमार, राजीव कुमार, अंशुमन, मोहित, गीता, गार्गी, पंकज, अविराज सिन्हा, जडेजा, जडेजा जी, वाह, डोरेमोन, गुड मॉर्निंग। अमित गोटिया, रामनिवास सिद्ध, ललित कुमार, शुभराज कुमार, स्वाति मिश्रा, ममता, सलोनी, वीरेंद्र। कितने सारे नाम पता लग गए ना आज तुम्हें। ये तुम फटाफट आ जाओ, नाम पढ़ के टाइम पास नहीं हो रहा, इंतजार हो रहा है। जो लेट आ रहे हैं गलत बात है, तुम्हें तो 10 बजे आ जाना चाहिए। मंजू नायक जी, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग रामनिवास, राजीव, वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग सबको। सब ठीक है? अंकिता, आकांक्षा, सब ठीक है मैम, ओके वेरी गुड। रविंद्र जडेजा तो नहीं है मैम? नहीं नहीं, रविंद्र जडेजा नहीं है, पर जडेजा जरूर है। जडेजा, जडेजा। नहीं नहीं मोहित। थोड़ा लेट हो गए। नहीं नहीं, थोड़ा नहीं, काफी। करे शुरू। देखो, शुरू में तुमसे अब बात कर ली, अब बीच बीच में बात नहीं करना, ठीक है? अब हम सीधा पढ़ते जाएंगे। जब हमारे 50 वर्ड हो जाएंगे पूरा टारगेट, उसके बाद आपसे बात करनी है। ठीक है जी, मंजूर है ये शर्त? फिर बीच में ना बच्चा काफी टाइम वो हो जाता है, फिर मुझे कुछ जल्दी करने पड़ जाते हैं। तो ऐसा करेंगे, आपको क्या करना है क्लास के दौरान, बस जो वर्ड आए उसको या तो अपनी डायरी में लिखो, या अपने कॉपी में लिखो, या फिर कमेंट में लिखो, है ना? लिखे जरूर, शब्द को लिखे जरूर, लिखने से ना बचें। देखिए, डिजिटल इंडिया ने आपकी मेहनत वैसे ही बहुत 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 कम कर दी है। पहले सब चीजें लिखनी पड़ती थी, साथ साथ उतारनी पड़ती थी। अब हर चीज आपके पास है, सारी पीडीएफ एंड ऑल, सब कुछ आपके पास, स्टडी मटेरियल मिलता है। तो उठना तक भी नहीं है, नहाना भी जरूरी नहीं है, क्लास के लिए जाना भी जरूरी नहीं है। आप वहीं पे अपने बिस्तर में लेटे लेटे के अब तक क्लास देख रहे हो, बैठ के देख रहे हो, घर में आराम से पांव फैला के देख रहे हो। क्या ये पॉसिबल था जब ऑफलाइन क्लासेस थी? तो पहले ही हमारी जिंदगी बहुत आसान हो चुकी है। अब इसमें जो थोड़ा सा बचा है, जो जरूरी है, वो ये कि कॉपी और पेन हाथ में होनी चाहिए, है ना? प्लीज उसे रखें। ठीक है जी, करें। शिखा, पिछली क्लासेस को देख लो बेटा। मंजूर है जी, अब बीच में नहीं हम क्लास लेंगे। आप हंसते ही रहा करो, तो फिर ऐसे ही करती रहो। मंजू, ऐसे ऐसे कैसे? ऐसे ऐसे दुख जाते हैं। मैं ज्यादा हंसते मेरे गाल दुख जाते हैं। मैं ऐसे ही हंसती रहती हूँ घर में पूरे दिन। हाँ जी, चलो अगला वर्ड है हमारा पांसिव। पांसिव का मतलब होता है कोई चीज बार 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 दिमाग में आ रही है, उसे पांसिव कहते हैं। अब इसे याद कैसे करना है? याद ऐसे करना है कि एग्जाम देने जाते हैं हम, है ना? और ये बच्चा भी है, एग्जाम ही देने गया है, बच्चा है छोटा, और बस पेन को या तो सर में खुजा लेंगे, है ना, या कुछ लोग पेन दबा भी लेते हैं। तो जो पांसिव लोग हैं वो चिंतनशील लोग हैं। जब विचार बार बार आपके दिमाग में रिफ्लेक्ट होते हों, उन्हें पांसिव कहा जाता है। पांसिव क्या है? रिफ्लेक्टिव है। क्या है? रिफ्लेक्टिव। लेकर हम क्या करते हैं? सोचते हैं, और सोचना ही पैंसिव है। चिंतनशील होना पैंसिव। एग्जाम में हमारी पैंसिव कंडीशन हो जाती है ना, सर खुजाने लग जाते हैं, कुछ लोग पेन को खाने लग जाते हैं, पैंसिव हो जाता है। विंडिक्टिव, अगला वर्ड दिखेगा, विंडिक्टिव। विंडिक्टिव का मतलब होता है विरोधी, है ना? रिवेंजफुल। रिवेंज के अंदर तो है ही वेंज, बदला, रिवेंज, है ना, बदला। तो वेंज तो ठीक है, पर विंडिक्टिव के अंदर आप देखेंगे एक वर्ड इसमें दिख रहा है, इंडिक्टिव। इंडिक्टिव दिख रहा है, और वी, ये इंडिकेटर नहीं है। कभी आप इसे इंडिकेटर समझे। इंडिकेटर क्या होता है? सिर्फ इंडिकेटर का रिलेशन हुआ इशारा करने से। विंडिक्टिव का मतलब इशारा तो है, लेकिन किसको इशारा कर रहे हैं? वी फॉर विरोधी को। विरोधी को इंडिकेट करके लड़ते हैं, तूने ऐसा कर दिया, तूने वैसा कर दिया। दिस इज कॉल्ड विंडिक्टिव।
विंडिक्टिव का रिलेशन किससे है? विरोधी की तरफ इशारा करना है ये, ठीक है। सिर्फ इशारा करना इंडिकेटर होता है, इंडिकेट, पर ये विंडिक्टिव है। स्पेलिंग भी ध्यान रखेंगे। लिख रहे हैं ना साथ साथ? अभी आपने वादा किया था मुझसे कि हम तो लिखेंगे, या तो कमेंट में लिखे या कॉपी में। विंडिक्टिव, विंडिक्टिव का मतलब क्या है? रिवेंजफुल, जहां पर बदला, विरोधी वाला सेंस हो, ठीक है, रिवेंज। अगला वर्ड लिखेंगे मॉर्न। अब मॉर्न के अंदर हमारा साउंड, आपको मरने वाला साउंड दिख रहा होगा। तो जब मॉर्न सिचुएशन होती है, जब किसी मोहल्ले में, किसी घर में कुछ ऐसा हो जाए, किसी की डेथ हो जाए, तो वहां पर कैसी सिचुएशन आ जाती है? मौन सिचुएशन आ जाती है। इससे कहते हैं उदासी, मौन, दुख वाली सिचुएशन, ठीक है। डिस्ट्रेस, देखो स्ट्रेस में आ गए है ना, स्ट्रेस, डिस्ट्रेस। अब बिल्कुल भी मतलब आदमी की ना बेचैनी हो जाना, डिस्ट्रेस होता है। मतलब कि फाइन सिचुएशन में ना होना, स्ट्रेस की सिचुएशन में होना, डिस्ट्रेस है, ठीक है। लिखा? मोन का मतलब होता है डिस्ट्रेस। अगला वर्ड देखिएगा, रिपूडिएट, रिपूडिएट। अच्छा जी, री मतलब फिर से, पूरी मतलब पूरी, मतलब पूरी, एट मतलब खाना। अगर किसी को पूरे खाने को दोगे तो एक दिन तो उसे त्याग ही देगा। पूरी खाओ, पूरी खाओ, रोज मम्मी दे देती है सुबह सुबह, पूरी खा ले। एक दिन तो चलता है, 2 दिन चलता है, मुझे बहुत पसंद है पर अब खाती नहीं हूँ, इसीलिए थी बोलना चाह रही थी, पर मुझे लगा पसंद तो है, पसंद थी कैसे बोलूं, पसंद तो अभी भी है। खाना छोड़ दो वो अलग बात है। तो हाँ जी, अब क्या हुआ, मान लो मुझे पसंद है, थी कभी किसी जमाने में, अब तो उसको निगलेक्ट कर दिया गया है। तो अब मैंने कहा, अब मैं रोज खाती हूँ, मेरी मम्मी ने मुझे पूरी दे दी है ना, सुबह ब्रेकफास्ट में, अरे वाह आलू पूरी, मजा आ गया। अगले दिन फिर, अगले दिन फिर, अगले दिन फिर। तो री 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 मतलब फिर पूरी मतलब पूरी खा ले। अब एक दिन तो मैं भी ऐसे कहूंगी कि नहीं मैं तो पूरी छोड़ दूंगी। तो रनाउंस कर देना। देखो बच्चा, एक अनाउंस वर्ड होता है। अनाउंस में आप क्या करते हैं? किसी बात की घोषणा करते हैं, है ना। मैं ऐसा करूंगी, अब मैंने कर दिया इसी बात को रिनाउंस। जो बोला था उसको छोड़ दिया कि नहीं मैं ऐसा, ये तो मैंने गलती से कह दिया, ऐसा नहीं करूंगी। तो त्याग देना, रिनाउंस का मतलब भी क्या होता है? त्याग देना। और री पूरी एट, बार बार पूरी खाने से भी आप त्याग ही दोगे पूरी को फिर, है ना, बार बार पूरी नहीं खाएंगे। ठीक है जी, क्लियर। री पूरी एट नहीं करना, रिनाउंस करना है। क्या करना है? रिनाउंस, त्याग देना है, फिर से पूरी में नहीं खाऊंगा। अगला वर्ड है हमारा परप्लेक्स, है ना। परप्लेक्स वर्ड तो हम वैसे ही सुनते हैं, या फिर कॉन्फ्लिक्स जैसा सा लग रहेगा का, परप्लेक्स, कॉन्फ्लिक्स। कॉन्फ्लिक्स कैसे होते हैं? थोड़े टेढ़े मेढ़े से होते हैं। तो कंफ्यूजन वाला सिचुएशन। बी वाइल्ड, वाइल्ड क्या है? जंगली, बी मतलब होना, ठीक है। तो जंगली सा हो जाना। जंगली क्या होता है? जैसे कोई हाथी जंगली हो गया, जंगली हाथी होता है, उसको पता नहीं किस तरफ दौड़ रहा है, किसके घर में घुस रहा है, मतलब ऐसी बेचैनी सी या फिर कंफ्यूजन सी की सिचुएशन हो जाना, परप्लेक्स हो जाना। तो परप्लेक्स का मतलब होता है कुछ टेढ़ा मेढ़ा, कंफ्यूजन, है ना, नर्वस वाला सीन हो जाना। कैसा हो जाना? कंफ्यूजन हो जाना, जैसे कि जंगली बन गए हो तुम, ठीक है, तुम्हारे अंदर जंगल आ गया है। अगला वर्ड दिखेगा डेफर। देखो बच्चा, ये डेफर है, दिस इज नॉट डेफरेंस। इसको कभी आपस में अटैच कर दो। डेफरेंस तो रिस्पेक्ट था मैम, ये तो सिर्फ डेफरेंस नहीं है, डेफरेंस का रिलेशन रेफरेंस से है। ये है डफर बच्चे। क्लास के जो डफर बच्चे होते हैं उन्हें कहा जाए कल काम करके आना। वो क्या करते हैं अगले दिन? है मोनाली, क्या करते हैं? बहाना बना देते हैं, कोई ना कोई टाल देते हैं। तो डेफर करना, किसी बात को टाल देना। जो डफर लोग होते हैं या डफर बच्चे होते हैं, वो अपने काम को डिले कर देते हैं। क्या कर देते हैं? टाल देना। देरी से करना। डफर लोग क्या करते हैं? देरी से करते हैं। जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो टाइम से करते हैं, ठीक है। मैमोथ, मैमोथ का मतलब है माउथ का बड़ा होना, ठीक है, ऐसे करेंगे, मैम का माउथ। ये हमारी कोई मैम थी, मेरा भी लगा सकते हो पर मेरा बड़ा नहीं है, पर किसी का मुंह एकदम बड़ा और वो जो बोलती हो तो और बड़ा। तो मैंने कहा ये हो गया मैमोथ। क्या हो गया?
मैमोथ, मैम का माउथ कैसा है, कैसा है, बड़ा है, तो मैमोथ का मतलब विशाल होता है, ठीक है, विशाल। अब इसको वैसे तो जायजेंटिक पढ़ेंगे, पर ठीक है, हम थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन बिगाड़ लेते हैं, जायजेंटिक की बजाय गगन रिलेट कर लेते हैं यहाँ पर, है ना, गगन, गीगेंटिक, गगन, जाय कहने की बजाय गगन कह लेती हूँ, ठीक है। अब गगन मतलब कि आसमान, और आसमान कैसा होता है, विशाल होता है, तो जाइगेंटिक मीन्स गिगेंटिक, इसका मतलब हो गया विशाल, ह्यूज। क्लियर जी, आगे बढ़े। अगला वर्ड है हमारा टेसीटर्न। आपको पता है टेसीटर्न के अंदर हमारा एक रूट वर्ड है, एक रूट वर्ड है टेसी, जिसका मतलब होता है साइलेंट, तो हम इसे टैसीटर्न को शांत तो बोल ही सकते हैं। इसके अलावा हमारा इसका सिनोनिम आया एग्जाम में, रेटिसेंट, ये वर्ड बहुत बार आया है ना, रहती है, कैसे रहती है, शांत रहती है। वैसे इसका भी मॉडिफिकेशन हुआ और रूट वर्ड से ही, पर ऐसे ही हमने याद कर रखा है, रेटिसेंट जो शांत रहती है ना, कोई पर्सन काम रहता है, पैसिफाइड सिचुएशन में रहता है, पैसिफाइड रहता है। पैसिफाइड भी क्या होता है, शांत होता है, टैसीटर्न भी क्या होता है, शांत होता है। ये क्या लिखा गया है, ये लिख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। टैसीटर्न है, रेटिसेंट है और साइलेंट है, सबको देखिएगा, रेटिसेंट, टैसीटर्न एंड साइलेंट। बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स चल रहे हैं, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में अभी भी पूछे ही जा रहे हैं, बार 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 कहीं भी आ जाते हैं। एग्जल्ट, एग्जल्ट का मतलब होता है कोई खुश हो जाना या सब उसकी तारीफ करना, प्रेज करना। एग्जल्टेशन, किसी का एग्जल्टेशन खुशी, तारीफ का सेंस है, प्रेज का सेंस है, एग्जल्ट। अब भैया किसी का एग्जल्ट आया, एग्जल्ट साउंड लाइक रिजल्ट, किसी का रिजल्ट एग्जिट हो गया, तो जब किसी का अच्छा रिजल्ट आता है, जैसे कोई बच्चा है जिसने टॉप किया, टीचर्स, पेरेंट्स, मोहल्ले, रिश्तेदार सब क्या शुरू कर देते हैं, प्रेज करना शुरू कर देते हैं। तो एग्जल्ट, रिजल्ट, एग्जल्ट, रिजल्ट। अगर रिजल्ट अच्छा आया तो सब क्या करने लग जाते हैं, एग्जल्ट करने लग जाते हैं, क्या करने लग जाते हैं, एग्जल्ट। सब खुश भी होते हैं और आपकी प्रेज भी करते हैं, प्रशंसा भी करते हैं, ठीक है। और अगर आप फेल हो जाओ तो क्या करते हैं, निंदा करते हैं, है ना। निंदा के लिए क्या वर्ड लिखूं, क्रिटिसाइज लिख दूं, आप बताएंगे कोई वर्ड, किसी को और को पता है, कंडेम लिख दूं, क्रिटिसाइज करना। अगर रिजल्ट अच्छा आएगा तो एक्सल्ट करेंगे, है ना, प्रेज करेंगे, खुश होंगे। और अगर बेकार आएगा तो हमें क्या करना शुरू कर देंगे, क्रिटिसाइज करना शुरू करेंगे, है ना, कंडेम करना। हमें तो पहले ही पता था ये लड़का सारा दिन आवारागर्दी करता घूमता था, इससे निकल रहा था पेपर बड़ा, हाँ, इसीलिए फेल हो गया, तो कंडेम करना शुरू कर देंगे, है ना। सेंसोर, एक वर्ड पता है आपको, सेंसोर, सेंसर बोर्ड ही तो निंदा करता है, तो हमने कहा सेंसर भी एक वर्ड है जिसका मतलब भी निंदा करना होता है, राइट। आगे वर्ड देखते हैं, वर्ड है कंसाइज। कंसाइज का मतलब ऐसे ब्रीफ होता है ना, एकदम कम, तो देखिए कंसाइज, कंसाइज, कम साइज। दर्जी क्या करता है, आपके जो बहुत सारा आप कपड़े ले गए उस साइज को कंसाइज कर देता है आपके अकॉर्डिंग, तो छोटा कर देता है, नहीं कर देता। कंसाइज कर देना, छोटा कर देना, चीजों को ब्रीफ कर देना, है ना, क्या कर देना, कम कर देना, लाइक प्रिसाइज होता है, प्रिसाइज के अंदर एक्यूरेट ज्यादा सेंस है, प्रिसाइज, पर प्रिसाइज के अंदर भी छोटा कर देते हैं, कंसाइज के अंदर भी छोटा है। प्रिसाइज मतलब छोटा, एक्यूरेट इसलिए, मान लो कोई लंबा चौड़ा, बहुत चौड़ा लंबा चौड़ा भाषण कोई दे रहा है और उसका अर्थ एक लाइन में निकल रहा है, तो प्रिसाइज वो एक लाइन है, तो वो एक्यूरेट भी है और छोटी भी है। तो कंसाइज, दर्जी क्या करता है, साइज को छोटा कर देता है, कंसाइज कर देता है। रिनाउन, जिसे टाउन के सब लोग जानते हैं, साउंड लाइक नोन, है ना, नोन, देखो NOWN, NOWN, KNOWN, रीनोन। तो एक ऐसा व्यक्ति जिससे सब नोन जानते हैं, जिसके सब नोन हो, जिसके सब नोन हो, जिसे सब जानते हो, ऐसे पर्सन कैसा है, जिसके पास फेम है, फेमस है, रिनाउन। हमने कहा ऐसा पर्सन
जिसे पूरे टाउन में सब लोग जानते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? रिनाउन बोला है ना। कैसी पर्सनालिटी? जिसके पास फेम हो, फेमस हो, है ना, सब लोग जिसको जानते हो, उसे रिनाउन बोला। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। वर्ड है डिवोट। क्या मैंने इसको पहले भी पढ़ाया आपको? डिवोट करना, जब हम, जैसे हम ईश्वर के प्रति डिवोट होते हैं, इस वर्ड को आप डिवोट, देवताओं के लिए डिवोट होते हैं, तो डिवोट जो वर्ड है, डिवोशन जो वर्ड है, वो किसी को मानने से रिलेटेड है, विश्वास से रिलेटेड है, धर्म से रिलेटेड है। ठीक है? कैसा वर्ड है डिवोट? डिवोट कर देना, जैसे हम भगवान के लिए डिवोटेड रहते हैं, डिवोटेड, उन्हें मानते हैं, उन्हें अपना सब कुछ मानते हैं, तो सब कुछ मानना डिवोशन है एक तरीके का। ठीक है? धर्म का प्रतीक है, बिलीफ का सेंस है, बिलीफ है तभी तो डिवोट है। देवता, मैंने कहा इंट्रिकेट, कल ही पढ़ाया था तो वर्ड मैंने, इंट्रिकेट। जब हम मूवी देखने जाते हैं या फिर स्टेडियम में मैच देखने जाते हैं, तो एंट्री गेट पे थोड़ा परेशान, तो कौन सा गेट नंबर है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाना। ठीक है? इंट्रिकेट कैसी सिचुएशन है? थोड़ा कंफ्यूजन, थोड़ी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है। मैंने कहा असिस्ट करना, बच्चे असिस्टेंट होते हैं, असिस्टेंट मैनेजर। एक तो मैनेजर होता है जो मेन काम करता है, एक होता है असिस्टेंट मैनेजर। क्या करता है वो असिस्टेंट? बहुत सारे लोगों को सुनोगे मेरा असिस्टेंट है ये, तो आपका असिस्टेंट आपको असिस्ट करता है। क्या करता है? असिस्ट। और असिस्ट का मतलब होता है आपकी हेल्प करता है, आपकी मदद करता है। क्लियर? असिस्ट करना, किसी की मदद करना। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज, वर्ड इज अडेप्ट। कल हमने शायद इसको पढ़ा हो, नहीं कुछ और, कुछ इनएप्ट पढ़ा होगा आई थिंक, है ना, इनएप्ट, या आपकी क्लास में नहीं किसी और के में होगा, छोड़ो। अडेप्ट, एड प्लस एप्ट, तो एड, एप्ट का तो रूट वर्ड है कि ये गुण है, ईपीटी जो है इसका रिलेशन होता है लाइक इंटेलिजेंसी, एप्टीट्यूड वाला। अब मैंने कहा एड लगा दो इसमें, जिसमें गुण ऐड कर दो, एड प्लस एप्ट, जिसमें गुण होंगे वो निपुण होगा, स्किल्ड होगा। एक ऐसा पर्सन जो स्किल्ड हो, जिसके अंदर उस काम को करने की कैपेसिटी हो, उसे अडेप्ट कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर गुण क्या है? ऐड है, ऐड है, ऐड है। राइट? तो कैसा पर्सन कहलाया? स्किल्ड कहलाया। जैसे कहते हैं स्किल्ड वर्कर, अडेप्ट वर्कर, जिसके अंदर वो गुण ऐड हो। क्या हो बच्चा? ऐड हो, तो उसे निपुण कहा जाएगा, स्किल्ड कहा जाएगा। ठीक है? इनिशिएट करना, किसी चीज को स्टार्ट करना, ऐसा नहीं मैं इसको सिखाना चाह रही हूँ, मैं तो आपको पहले आए हुए शब्द बता रही हूँ कि ये शब्द आते हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में। कल से हम टेबुलर फॉर्म यूज करेंगे, फटाफट फटाफट पढ़ने वाली। ठीक है? ट्रिक उसमें भी सब चाहती रहूंगी, पर लिख के नहीं देंगे, क्योंकि अब आपने 500 वर्ड थोड़ा देख लिए हैं तो थोड़ा समझ में आ जाएंगे, कि थोड़ा चीजें मेंटेन हो जाएंगी। फिर उसके बाद फिर बाद में फिर शुरू करेंगे ट्रिक अप्रोच। एक बार प्रीवियस ईयर के टेबुलर फॉर्म में सिखा दूंगी, आसान होंगे वो, मैक्सिमम तो यही वर्ड इधर उधर होंगे। ठीक है? ऑब्स्टेकल बना, अब से मैं टैकल करूंगा, अब से मैं टैकल करूंगा, जब भी बात आती है ना कि अब से मैं टैकल करूंगा, तो टैकल का मतलब होता है बैरियर। क्या होता है? बैरियर। क्योंकि टैकल तो हम बाधा को ही करते हैं ना, बैरियर। पुलिस जैसे बैरियर लगा देती है कि इधर नहीं जाना, तो वो बैरियर, ट्रैफिक पुलिस बैरियर लगा देती है। बैरियर क्या है? एक तरीके का बाधा है कि आप ऐसे इतने फ्लो में ना जा सको। क्लियर? बैरियर मतलब ऑब्स्टेकल। अगला वर्ड देखेगा, एंडेवर कार। एंडेवर कार वालों ने अपना नाम एंडेवर रखा है, ये लो जी। पर क्या आपको पता है उनकी उनकी कार का मतलब क्या है? इसको ना बच्चे गलत कर देते हैं। एंडेवर में कुछ कुछ भी लिख दे, बढ़िया, बढ़िया लिख दे, स्पीड वाला कुछ लिख दे, या फिर एंडेवर के अंदर प्रोग्रेस लिख दे, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि कोई अपनी कार का नाम एंडेवर रख रहा है,
हाँ जी, एंडोवर। एंडोवर कार वालों ने अपना नाम एंडोवर इसलिए रखा, ना तो स्पीड, ना फिर अच्छा, ना ब्रिलियंट, कुछ नहीं कह रहे, इसका मतलब था कोशिश, कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। और बच्चे सोचते हैं कोई अपनी कार का नाम अटेम्प्ट क्यों रखेगा, कोशिश क्यों रखेगा, ट्राई क्यों रखेगा, पर उन्होंने रखा है। एंडोवर होता है किसी काम को करने की एकदम दिल से, है ना, एकदम दिल से अच्छी कोशिश। तो इसे बोला तो अटेम्प्ट जाएगा ना, एफर्ट जाएगा ना। अब आप इसको ब्रिलियंट तो नहीं बोल सकते अगर ऑप्शन में आ जाए, मतलब तो इसका अटेम्प्ट ही रहेगा। अटेम्प्ट क्या होता है, मेरा सेकंड अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट है, करने की कोशिश ही तो अटेम्प्ट है। अगला वर्ड है हमारा इंसल्ट कर देना, किसी की बेइज्जती कर देना। अब आप देखिए, इंसल्ट का मतलब तो बेइज्जती पता है हमें, ऑफेंड का मतलब देखिए, ठीक है। हाँ जी, किसी दुकानदार ने ऑफर का तो एंड कर दिया है, दिवाली पे कोई ऑफर दिया था उसने कि इसके साथ ये फ्री, 5 किलो चीनी लो और ½ किलो फ्री पाओ, ऐसा कुछ था। अब कोई लेने पहुंच गया, बोला भाई 5 किलो चीनी दे दे, उसने दे दी। बोला तूने एक्स्ट्रा ½ किलो तो दी नहीं। तो बोले पढ़ के तो आओ बाबूजी, बाहर क्या लिखा है, ये ऑफर तो 20 तारीख तक का था और आज देखो डेट क्या हो रही है। तो उसकी तो बेइज्जती हो जाती है। इंसल्ट, ऑफ एंड ऑफेंड करना, किसी की इंसल्ट करना, ठीक है। ऑफेंड का मतलब क्या है, जब आप किसी को नीचा दिखा दें उसे ऑफेंड बोलते हैं। किसी का कहना ना मानना भी ऑफेंड होता है। माँ बाप, पेरेंट्स बड़ों का कहना नहीं मानेंगे तो ऑफेंड कर रहे हैं आप, इंसल्ट कर रहे हैं उनकी, अपमान कर रहे हैं, ठीक है जी। तो इंसल्ट का मतलब हो गया ऑफेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी लगता जैसे पॉजिटिव वर्ड है पर पॉजिटिव नहीं है। हॉस्टल ना, हॉस्टल में लड़ाइयां ज्यादा होती हैं, तो हॉस्टल में लड़ाई, हॉस्टल में लड़कों के बीच लड़ाइयां ज्यादा होती है, दुश्मनी ज्यादा होती है, एनिमिटी ज्यादा होती है ना। तो हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी का मतलब क्या है, हॉस्टल में लड़ाई। क्या, हॉस्टल में लड़ाई, इसका मतलब हॉस्टाइल का मतलब होता है लड़ाई, एक तरीके की दुश्मनी, एनिमी होना एक दूसरे का, उसी से बनता है, दुश्मनी को कहते हैं एनिमिटी। अगला वर्ड देखिएगा, एट्रीब्यूट। ये देखिए, ट्रिब्यूट देना, ट्रिब्यूट समझते हैं, मान लो किसी की, कोई देश के लिए कुर्बान हो जाए कोई जवान, तो उनको ट्रिब्यूट दिया जाता है ना। राष्ट्रपति आए, प्रधानमंत्री आए, मुख्यमंत्री आए, ट्रिब्यूट देते हैं, ट्रिब्यूशन सुना है, रिस्पेक्ट। तो एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट उसके अंदर की विशेषता, ऐसे किसी को ट्रिब्यूट थोड़ा ना देते हैं भाई, कुछ पर्सन में कोई बात होती है, उसने कोई ऐसा विशेष काम किया होता है, तभी उसको ट्रिब्यूट दिया जाता है, राइट। तो इसका मतलब उस पर्सन में कोई क्वालिटी थी, उसने अपने देश के लिए अपनी जान दे दी, उसके अंदर एक एट्रीब्यूट था। एट्रीब्यूट का मतलब होता है विशेषता, एट्रीब्यूट का मतलब क्या है, विशेषता। वो लिखो एक बार, स्पेलिंग लिखा करो साथ साथ। एट्रीब्यूट देना, किसी को ट्रिब्यूट देना। ट्रिब्यूट हम उसे देते हैं जिसको, जिसके अंदर कोई क्वालिटी हो, कोई विशेषता हो, ऐसी दुनिया में किसी को नहीं दिया जाता, है ना। आगे वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, वर्ड है फ्यूज। अब जब फ्यूज उड़ जाता है तो आप उसको फ्यूज कर देते हैं, मतलब कि जोड़ना, कंबाइन कर देना। मान लो कि फ्यूज उड़ गया तो ये जैसे ऐसे होता है, कैसे यूं बाहर, फिर उसको ऐसे चिपका देते हैं, देखा है, मूवी में देखा होगा, घर पे नहीं लगाया। तो फ्यूज लगाना, जोड़ना, फ्यूज मतलब जोड़ना होता है, ठीक है। इन्फ्यूज करना, भरना, जोड़ने का ही सिंबल है। फ्यूज जो है जोड़ना ही है, फ्यूज उड़ता है तो उसको जोड़ना पड़ता है ना, कंबाइन करना पड़ता है, तो फ्यूज का मतलब जोड़ना होता है। अगला वर्ड है हमारा ओब्लिगेटरी। अब से, अब मतलब अब, लीगल मतलब लीगल, अब से हर काम लीगल करना पड़ेगा, ये ओब्लिगेटरी है। क्या है, ओब्लिगेटरी है। ये कौन सी चाइनीज लैंग्वेज है, अनिवार्य,
कंपल्सरी क्या है? कंपल्सरी, मैंडेटरी, कोई काम अगर करना ही करना पड़े, अब से लीगल ही करना पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड ऑब्लिगेटरी। दिस इज कॉल्ड ऑब्लिगेटरी। अब से हर काम लीगल करना होगा, मतलब कि मजबूरी है, जरूरी है, नहीं करे तो पकड़े जाओगे, तो इसे कहते हैं ऑब्लिगेटरी, मैंडेटरी, एसेंशियल, कंपल्सरी। ठीक है जी। अगला वर्ड है हमारा सिंटिलेटिंग। अब ये देखिए, या तो सोचिए स्काई में तिल, या फिर सोचिए स्किन, स्किन पर तिल। किसी महिला की अगर स्किन पर तिल है तो मतलब आराम से एकदम अलग से चमकता है वो। मान लो कि फॉर एग्जाम्पल मेरे यहाँ पे तिल होता, ठीक है, देखा होगा किसी किसी के आपने, बहुत बड़ा सा ऐसे तिल होता है, तो अलग से चमकता है ना, फेस पे अलग से चमकता है। तो स्किन पर जो तिल होता है, देखो, स्किन मतलब स्किन, तिल मतलब तिल, तो स्किन पर जो तिल है वो अलग से चमकता है। या फिर स्काई में तिल होते हैं छोटे छोटे, मतलब कि जैसे स्टार्स। ठीक है। ग्लिटरिंग, चमकदार, अलग से चमकता है इसलिए हमने इसको कहा चमकदार। ग्लिटरिंग, किसी ने गले में लेटर पहना है, अगर मैं अपने गले में लेटर पहन लूं आर नाम से, तो तुम सबने मेरे से सवाल जरूर पूछना, मैम ये आर क्या है, मैम ये आर क्या है, मैम ये आर क्या है, राइट? पूछना है ना ऐसे। तो क्योंकि जब हम गले में कोई लेटर पहन लेते हैं, मतलब कोई अल्फाबेट है, तो अलग से चमकता है वो। यार इसने क्यों पहन रखा होगा, इसका नाम तो एस से शुरू है, इसने आर क्यों पहन रखा है? बॉयफ्रेंड तो नहीं है? या फिर बॉयफ्रेंड तो खैर इंडिया में कौन पहनने देगा लेटर, शादी वादी तो नहीं होने वाली, लड़के ने तो गिफ्ट नहीं करा, तो दिस इज ऑल काइंड ऑफ इमेजिनेशन इन आवर माइंड। तो वो ग्लिटरिंग हो जाता है ना, चमकदार, अलग से चमकता है। तो ग्लिटरिंग का मतलब चमकदार, सिंटिलेटिंग का मतलब चमकदार। ठीक है। सिंटिलेटिंग, स्किन पर तिल चमकदार होता है, और गले का लेटर भी चमकदार होता है उससे। हाँ, ये आर ही क्यों है, वही वही गार्गी वो कहने वाला, आपने आर ही क्यों अभी भी, है ना, ऐसा होता है। जिसके भी हम देख लें कि यार कुछ तो है, कुछ तो चक्कर है ना, अलग से चमकता है। देखिए जी, आगे चले। हाँ, अरे पागल, बॉयफ्रेंड के नाम का लेटर कौन पहनने देगा तुझे, मम्मी पापा ने घर से निकाल देना। आगे देखते हैं, पैथेटिक। अगला वर्ड है हमारा पैथेटिक। पैथी एक रूट वर्ड है, पैथी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है फीलिंग। इसी से वर्ड बनते हैं, सिंपैथी, सांत्वना, फीलिंग में ही देते हैं वो भी, है ना। एंटीपैथी, एंटी वाली फीलिंग है, मतलब कि दुश्मनी वाली। अपैथी, फीलिंग ही नहीं है, उदासीन। तो ये पैथेटिक सिचुएशन है यार उसकी, दया, दयनीय फीलिंग, दयनीय सिचुएशन, पिटीफुल, ये करवाया था ना कोई पिटीफुल, तो हमें दया आ गई, तो दया के लिए इसको यूज किया जाता है, पैथेटिक मतलब पिटीफुल। क्लियर बेटा? फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट अलग चीज हो गई सुमित मेहता। हाँ जी। अमन केशरवानी। हाँ जी, कोई इशू? 25 वर्ड यहाँ पर कंप्लीट हुए, अब भी अगले 25 और पढ़ने। सोनू, पंकज, आकांक्षा, अंबिका, एनी इशू? कोई इशू चल रहा है? सिंटिलेटिंग, ब्राइट भी बोल सकते हैं, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, तो बहुत वर्ड। सबरीन जी, पैथेटिक, पैथेटिक वो, नहीं 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 नहीं, गलत, काइंड नहीं सबरीन, काइंड का मतलब तो उदार होता है,
दया आना, किसी के ऊपर दया मतलब दयनीय स्थिति है ना, दया वाला सिचुएशन, थोड़ा सा ऐसा हो गया, किसी की सिचुएशन पैथेटिक है, कोई पर्सन है उनकी सिचुएशन पैथेटिक है, किसी की गरीबी देखकर पैथेटिक फीलिंग आना, ऐसा सोचिए। नहीं, गलत बात है ना, आप अगर इसको अल्ट्रुइस्ट पर्सन से जोड़ोगे तो निर्भय थोड़ा गलत हो जाएगा बेटा। पैथेटिक सिचुएशन होती है, पैथेटिक पर्सन, दयनीय, दयापूर्ण, मतलब कि थोड़ा जिसके साथ कुछ गलत सा हो गया हो। ठीक है, किसी को कोई इशू नहीं है? नो इशू। करें आगे शुरू। अपाथेटिक लाइक स्टोइक, वेरी गुड रुचि, जिसको कोई फर्क फर्क ही नहीं पड़ता। सब ओके है? ओके जी, नो प्रॉब्लम। बस एक अमन को इशू आ रहा है, अमन श्रीवास्तव को इशू आ रहा है, और किसी को कोई इशू नहीं है। थैंक यू जी, थैंक यू, मेरी वजह से होने लगे। चलो अच्छी बात है, बस याद रहने लग जाए। मस्त पढ़ाई चल रही है। करें फिर शुरू। अच्छा वैसे नहीं कर रहा हूँ, वैसे ही, ओके 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 फाइन। एंटीपैथी का मतलब होता है आरती दुश्मनी, एंटी मतलब ऑपोजिट होता है ना, ऑपोजिट फीलिंग उसे बोलते हैं। ठीक है, लर्न हो गए हैं। चलो अब अगले करें। अगले का थोड़ा पैटर्न चेंज है, पर गलती से आंसर भी साथ है। नो इशू, नो प्रॉब्लम, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब अगला अगला स्टार्ट करते हैं। कोई बात ही नहीं, ऑप्शन दिए हैं पर आंसर भी साथ में ही दिया है। क्वेश्चन होगा कि जो भी एग्जाम्स में आए होंगे जिस हिसाब से, द गवर्नमेंट, द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम है ना, सिनोनिम बताना। द गवर्नमेंट यूटिलिटेरियन, यूटिलिटी वर्ड को देखते हैं, यूटिलिटी, यूटिलिटी से ही बना है ना, यूटिलिटेरियन स्कीम। कैसी स्कीम? ऐसी स्कीम जिसकी यूटिलिटी की जा सके। यूटिलिटी का मतलब होता है जिसे उपयोग किया जा सके। ठीक है, क्या किया जा सके? उपयोग। तो यूटिलिटी का मतलब हो गया उपयोग, यानी माने यूजफुल। कैसी? यूजफुल। अब कुछ ऐसा वर्ड है जो नहीं आता हो? डिसटेस्टफुल, टेस्ट नहीं है। फैंसीफुल, सिर्फ फैंसी चीजें ना दिखने में, शोई वाली। और थर्स्ट क्या है? थर्स्ट, प्रेशर वाला जो थर्स्ट आपने सुना होगा, दैट थर्स्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्ड है हमारा कॉन्सिक्वेंस, सिनोनिम ही बताना है। हाँ जी, कॉन्सिक्वेंस। सोचिए कॉन्सिक्वेंस क्या होता है। मान लो कि ये दादाजी है और ये बच्चा है, ठीक है, इन्होंने इनको कुछ काम करने के लिए कहा बच्चे ने, और इन्होंने नहीं किया। तो ये जो इनका काम था और इसके वापस में फिर दादाजी ने इनको डांटा, वो कौन सीक्वेंस है? कैसे याद करें मैम? सीक्वेंस होता है काम का। सीक्वेंस मतलब हम कोई भी कुछ भी चीजें जीवन में चल रही है हमारी, सिक्वेंशियल चल रही है ना। सीक्वेंस का मतलब हम कुछ काम करेंगे, कुछ काम करेंगे, फिर अगला करेंगे, फिर आपको सीक्वेंस मतलब उस काम को करने का कॉन्सिक्वेंस भी तो झेलना पड़ेगा। तो कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है आउटकम, मतलब उससे क्या हुआ, नॉट बिगिन, नॉट स्टार्ट, नॉट ओरिजिन, दैट इज रिजल्ट। मैं क्या कहना चाहती हूँ? रिजल्ट। किसी काम को करके, किसी काम को करके और हम उस काम के बदले, मतलब रिजल्ट तो आएगा, जब आप कोई सीक्वेंस करेंगे तो उसका कॉन्सिक्वेंस तो आएगा, उसका रिजल्ट तो आएगा, तो उससे कहते हैं आउटकम। आउटकम बाहर आना, जो हुआ वो बाहर आना। अगला वर्ड है अनबायस्ड। देखिए तराजू, जैसे कि ये यहाँ पर कानून है, यहाँ पर हमारे बेसिकली जज जज वगैरह, सॉरी जुडिशरी सिस्टम का सिंबल है। तो मैंने कहा जो जज होता है वो अनबायस्ड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अनबायस्ड। ना तो जब वो बैठे तो दोनों इक्वल होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले से ही उसने ऐसे पढ़ा, इसको भारी कर रखा है। इसे कहते हैं बायस्ड। किसे कहते हैं? बायस्ड। बायस्ड एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम, ठीक है। अनबायस्ड ना उस तरफ ज्यादा ना उस तरफ कम। तो इसका मतलब ये क्या है? एक तरह एकदम एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। मैंने कहा मैम अब चारों वर्ड कैसे थे? ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन, डेफिनेट, सब्जेक्टिव। तो बच्चा नोट डेफिनेट, डेफिनेट होता है पक्का,
सब्जेक्ट थ्योरी वाइज, ऑर्गेनाइजेशन तो हम समझते हैं ऑर्गेनाइजेशनल। ऑब्जेक्टिव का मतलब मैम अनबायस्ड कैसे हो सकता है? ऑब्जेक्टिव क्या है? उद्देश्य। अनबायस्ड भी क्या है? आपके अंदर का विचार। तो जो आपका विचार जब ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव मतलब छोटी छोटी बातों पर ध्यान देगा, ये नहीं सोचना है उसको कि ये तो क्रिमिनल है छोड़ो, नहीं। ऑब्जेक्टिव का मतलब सारी चीजों पर शुरू से ध्यान देना, खुद से ये ना सोचना कि ये तो लगी चोर रहा है, नहीं। ऑब्जेक्टिव चीजें वो होती हैं जब हम छोटी छोटी मामूली बातों पर भी ध्यान दें, और मामूली बातों पर जस्ट तभी ध्यान देगा जब वो अनबायस्ड होगा, ठीक है, वरना तो अपने अंदर से ही चलता रहेगा उसके। अगला वर्ड है हमारा द कमिटी वांटेड अस टू एक्सप्लेन दिस इन डिटेल। एक्सप्लेन करना, नोट कलेक्ट करना, कीन मतलब पसंद वाला होता है, कीन टू। ट्रबल, एलोबोरेट, लेबोरेटरी के अंदर, लैब के अंदर हमें सारे डेटा एलेबोरेट किए जाते हैं। एलेबोरेट का मतलब है एक्सप्लेन किए जाते हैं। लैब के अंदर हमें हर चीज बताई जाती है ना, ऐसे नहीं डालना जैसे केमिस्ट्री लैब है फॉर एग्जांपल, कोई भी लैब ले लीजिए आप, फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी। तो लैब के अंदर हमें हर चीज टीचर क्या करता है? एलेबोरेट करता है। ऐसे नहीं कि तू इसमें कुछ भी डाल दियो, ऐसे नहीं, इसको डालना है, इसको उठाना है, ऐसे ये पहनना है, ग्लव्स पहनने हैं, तो एलेबोरेट करना, एक्सप्लेन करना। अगला वर्ड है हमारा सर्टेन। सर्ट एक रूट वर्ड है, सर्ट एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है पक्का। क्या मतलब होता है? पक्का। तो सर्ट से जो वर्ड बने, आना सुना है आपने, सर्टेन वर्ड तो सुना है। सर्टेनिटी क्या है उसके बारे में? नोट अप्रूवल, नोट सावधान, नोट संदेह। पक्का, पक्का होता है डेफिनेट। क्या होता है? डेफिनेट। जिसे डिफाइन किया जा सके वो तो पक्का हो गया ना। सर्ट एक रूट वर्ड है, सर्टेन का मतलब क्या होता है? डेफिनेट। कॉशन मतलब कि सावधान होना। लिख रहे हैं? certain, definite. The next word is degradation. वर्ड आया था एग्जाम में, degradation। ऐसे, अच्छा ऐसे आजकल पिछले 1-2 साल में ऐसे सिनोनिम देखने को मिले। ऊपर लिखा है कि जो भी अंडरलाइन वर्ड है उसका सिनोनिम बताओ। अब इसमें क्या है, बच्चों को सेंस देखने के लिए हो सकता है कि पूरा ये पैसेज सा पढ़ना पड़े, पर मेरे अकॉर्डिंग आपको इतनी अच्छे से वोकैबुलरी करके जानी है। अगर हम इसमें इतना टाइम लगाएंगे कि इतने बड़े बड़े पासेस पढ़ेंगे, हमें अच्छे से वर्ड ही आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए डी ग्रेड क्या होता है, डी ग्रेड होता क्या है। बिगाड़ना यार, ग्रेड ए ग्रेड का है, बी ग्रेड का है, सी ग्रेड का है, डी ग्रेड का है, तो डी ग्रेड तो सबसे खराब होती है। डी ग्रेड डी ग्रेड क्या होती है? सबसे खराब। तो किसी चीज को डिग्रेड कर देना, डिग्रेड कर देना, खराब कर देना, ठीक है। नोट अप्रूव करना, अप्रूव तो नहीं करिएगा उसको, कम से कम हजार्ड भी मत करिएगा, हानिकारक। पोल्यूशन, पर्यावरण का पोल्यूशन की बात नहीं हो रही है, ये बोले हैं। डी जेनरेशन, मैम डी ग्रेड में भी तोड़ना है, डिस्ट्रॉय कर देना, खराब कर देना। डी जनरेशन में भी देखिए, जनरेशन में कैसे बेटे, जनरेटर क्या करता है? हम जनरेशन है, तो ये तो सही चल रहा है मामला, एकदम जनरेट करना, बना रहे हैं बना रहे हैं बना रहे हैं, पर इसके आगे डी लगा दिया। डी लगाने से इसको बनाने का बिगाड़ना हो गया। तो डी ग्रेड, डी जेनरेशन, डिग्रेडेशन, डिजेनरेशन, दोनों का मतलब क्या है? डिफेस कर देना, बिगाड़ देना, डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है। डिग्रेड कर देना, डीजेनरेट कर देना, दोनों ही चीजों में हमने बनती बनती चीज को बिगाड़ दिया है। अगला वर्ड तो तुम्हें आता ही होगा। वर्ड हमसे पूछा बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट का मतलब सोबर तो नहीं, सोबर मतलब सोबर भी हो सकता है, सोबर तो ड्रेस होती है। सोबर, बड़ा ही सोबर उसने नेकलेस पहना है, मतलब कि सभ्य सा। तो बेनेवोलेंट का मतलब अच्छा सा सभ्य सा तो नहीं हो सकता, बेनेवोलेंट तो उदार होता है। बच्चे मैं आपको सिखा के आई हूँ ये बात तो। सांबर भी नहीं, सांबर का मतलब उदास होता है, सांबर सांबर खिलाए जाओ तो उदास ही रहेगा, डोसा भी चाहिए। तो हम बोलेंगे नम भी नहीं, नम का मतलब सुन्न हो जाना, नम पड़ जाना, उंगली नम हो गई मेरी। तो जेनरस, जेनरस पर्सन उदार होता है, जेनरस।
बेनेवोलेंट का मतलब होता है जेनरस पर्सन, जो दूसरों की हेल्प करे। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा जार्गन। जार्गन का मतलब क्या है भैया? वैसे तो ये जार लेकर बोले जा रही है, तो ये जार्गन है। मीन्स किसी भी भाषा का जार्गन, किसी भी भाषा का जार्गन क्या कहलाता है? जार में पड़ी चीजें। तो जार में पड़ी चीजें किसी भाषा के जिनका कोई ग्रामेटिकल पॉइंट नहीं होता है ना, बस वो स्लैंग की तरह है, बस बस यूज किए जाते हैं। बहुत सारे स्लैंग हैं, हिंदी में स्लैंग है, इंग्लिश में भी बहुत सारे स्लैंग हैं, उनको एज इट इज ऐसे कैसे यूज कर लिया जाता है। जार्गन का मतलब आवाज से जरूर है, पर वर्बोज नहीं। वर्बोज का मतलब तो ज्यादा बोलना होता है। इलोक्वेंस अच्छा बोलना होता है, फॉर्मेलिटी तो ऊपर ऊपर से बोलना है। इलोक्वेंस के अंदर लोक रूट वर्ड है। वर्बोज वर्ब रूट वर्ड है, शब्द बहुत सारा बोलना वर्बोज होता है। इलोक्वेंस इफेक्टिव, लोक मतलब बोलना, स्पीकिंग होता है। फॉर्मेलिटी ऊपर ऊपर से बोलना होता है। स्लैंग होता है किसी भी भाषा का ऐसी लाइंस, ऐसे वर्ड्स जो उसमें ऐसे यूज कर लिए जाते हैं, उनका कोई लिटरेचर नहीं है। समझ में आई बात? समझ में आई बात या नहीं? जार्गन का मतलब स्लैंग है। अब हिंदी इसकी क्या कहते हैं आइडिया नहीं यार, तुम बताओ, किसी को पता हो तो। स्लैंग ही बोलते हैं अपन, तो स्लैंग ऐसे बोला जाता है, हर किसी की भाषा में है। तमिल, तेलुगु, सबकी भाषा में कुछ ना कुछ स्लैंग चलते हैं। हमारे यहाँ ना इसको ऐसा बोलते हैं, होता है ना? तुम्हें भी नहीं बताओगी स्लैंग की हिंदी? बच्चा किसकी हिंदी पूछ रहा था मुझसे? डिग्रेड खराब लिख रखी है। पक्का निश्चित लिख दूं इसकी हिंदी ले? एक बच्चा कह रहा है मैम हिंदी के बिना एक्सप्लेन करना विस्तार पूर्वक, विस्तार पूर्वक, विस्तार पूर्वक अध्ययन, एक्सप्लेन। यार क्या जरूरत है इतने टिपिकल हिंदी वर्ड्स की जब हमें एक्सप्लेन, इट्स नॉट लाइक अ वर्ड व्हाट्स नीड अ, मतलब ट्रांसलेशन कहाँ यार, समझ रहे हो कि एक्सप्लेन को हिंदी में क्या बोलना हमें? मेरी बात समझ पा रहे हैं? जो बच्चा कह रहा है मैम इसकी हिंदी बता दो, तो स्लैंग मतलब स्लैंग होता है, और एक्सप्लेन मतलब एक्सप्लेन होता है। वाई यूजिंग विस्तार विस्तार, क्यों? क्या कहते हो? पता है? चलो, अनबायस्ड। अनबायस्ड की हिंदी क्या होगी? बायस्ड होता है जो कोई ऐसा पर्सन, तू तो भाई, मतलब हम, मैं बताऊं नॉर्मली हम हिंदी भाषा में भी बायस्ड वर्ड बोलते हैं। तूने तो ना उसका साथ दे रखा है, मतलब तूने तो, तेरा तो दोस्त है ना, तो बायस्ड होगा, मतलब तू तो उसकी तरफ लेगा ना, तरफदारी लेगा ना। अनबायस्ड वो किसी की तरफदारी नहीं लेगा। तो हम हिंदी में भी ऐसे ही बोलते हैं, नॉर्मल भाषा में भी, तू तो बायस्ड है, तू तो अनबायस्ड है। तो मतलब क्यों कर रहे हैं हम हिंदी ट्रांसलेशन? क्या जरूरत है? कॉन्सिक्वेंस, अब रिजल्ट है, मान लो रिजल्ट, तो कोई ऐसी जरूरत नहीं है हमें इसकी हिंदी लिखने की। रिजल्ट का मतलब परिणाम होता है, परिणाम या रिजल्ट या आउटकम, मुझे नहीं लगता कोई जरूरी है। तो थोड़ा ज्यादा कम ध्यान दिया करो हिंदी पे। बाकी ठीक है, कोशिश करेंगे हम बताने की। फियर्स, फियर्स वर्ड हम पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना? कल भी पढ़ा था। फियर्स का मतलब फैनेटिक नहीं, फैनेटिक का तो मतलब पागल होता है, ठीक है। एग्रेसिव, जेंटल भी नहीं, जेंटल पर्सन, जेंटलमैन, अच्छा इंसान है ये तो, पॉजिटिव है, अच्छा है जेंटल तो, ठीक है। फ्रॉड तो झूठ वाले हो गए, फ्रॉड झूठे टाइप के। एग्रेसिव गुस्सा वाला हो गया। तो फियर्स का मतलब फियर वाला था, फियर। तो जो शेर है वो फियर्स होता है, एग्रेसिव होता है, गुस्सैल होता है। वर्ड है हमारा मिस एंथ्रोपिक। बच्चे ये तो पता होगा आपको, मिस इज अ रूट वर्ड फॉर हेट। नहीं पता तो देखते रहिए। एंथ्रोप इज अ रूट वर्ड फॉर मैनकाइंड, मीन्स इंसान।
जो इंसानों से, एक ऐसा पर्सन जो इंसानों से हेट करता है, तो वो मिसएंथ्रोपिक कहलाया है ना। ह्यूमैनिटेरियन, फिलैंथ्रोपिक, बेटा फिलैंथ्रोपिक, फिल का मतलब लव है, तो ये एंथ्रोप से प्यार करता है, तो ये तो अच्छा इंसान हो गया। एंटी सोशल, यही हो गया। सोशल मतलब सोशिएबल, तो सामाजिक है, जो लोगों में रहता है, लोगों के साथ बातचीत करता है। एंटी सोशल, समाज का उल्टा, तो समाज में तो लोग रहते हैं, लोग रहते हैं, लोगों से उल्टा चलता है, इसका मतलब लोगों से नफरत करता है। ह्यूमैनिटेरियन तो हमारा मानवता ही है एक तरीके का, तो ये तो मानवता है, सामाजिक है, ये तो सारे इस मानवता के वर्ड है, ये अमानवता का वर्ड है। एंटी सोशल, तो मिसएंथ्रोपी का मतलब एंटी सोशल हो गया। अगला वर्ड देखिए एजुकेशन। एजुकेशन मतलब तो शिक्षा है मैम, ऑब्वियसली, तो शिक्षा जैसा कोई वर्ड देख लेते हैं। एनालॉजी तो नहीं, ये तो आप रीजनिंग में पढ़ते हो, रीजनिंग में पढ़ते हो ना, 2 का 4, तो बताओ 4 का क्या, 16, ऐसा, ये एनालॉजी है। पेडागोजी किसे कहा जाता है, ये एजुकेशन को ही कहा जाता है, बच्चों को डील करना है जो शिक्षा शास्त्रों से, पेडागोजी कहते हैं। डेमागोगू क्या होता है, डेमा मतलब लोग, है ना, डेमो मतलब क्या होता है, पीपल होता है, जैसे डेमोक्रेसी होती है ना, हमारे देश में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र, तो डेमो का मतलब पीपल है, ठीक है। तो डेमागोजी, ये हमारा लीडर, लीडर वाला सीन है, लीडरशिप वाला, नेता। मिथोलॉजी, मिथ क्या है, भ्रम, तो आंसर तो हमारा एजुकेशन को पैडागोजी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पैडागोजी। अगले वर्ड की तरफ जाएं हम, चीयर्ड। तो जैसे ये यहाँ पर बच्चे हैं खेल रहे हैं और आपस में चीयर्ड हैं, जैसे आपने देखा होगा मूवीज में, ड्रिंक लेकर एक दूसरे के ऐसे ग्लास को टकरा के पीते हैं, तो कहते हैं चीयर्स। क्रिकेट में देखा होगा चीयर गर्ल्स। तो ये जो चीयर है, ये वर्ड तो खुशी, हैप्पीनेस, ग्ली का सिंबल है, राइट। तो हमें कोई वर्ड देखना है, हमने कहा अटैच होना, जोड़ना, गिरना, डिस्ट्रैक्ट, छोड़ यार, ऐसा नहीं, एनकरेज, एनकरेज करना, किसी को चीयर करना, खुशी का सिंबल है। द क्राउड चीयर द क्रिकेटर, क्राउड है जो क्रिकेटर को क्या कर रही है, एनकरेज कर रही है, प्रोत्साहन दे रही है, क्या कर रही है, प्रोत्साहन, करेज देना, एनकरेज करना, साहस देना, प्रोत्साहन देना, ठीक है। आगे देखें, जेन्युइन, जेन्युइन पर्सन कौन है, अभी बताया, जेन्युइन किसको बोलते हैं, पॉजिटिव पर्सन। डिसेप्टिव तो बच्चा डिसीव से बना है, जो ये तो धोखे से बना है वर्ड, डिसेप्टिव। एरोनियस, ये एरर से बना है, तो मतलब इसके अंदर गलत है कुछ। ऑथेंटिक तो पॉजिटिव वर्ड है। फैब्रिकेटेड, बुना हुआ, है ना, ये भी फैब्रिकेटेड झूठा वाला है, ढोंग वाला है, कुछ बना रखा आपने, फैब्रिकेट कर रखा है, जाल बुन रखा है, वो फैब्रिकेट है। तो आंसर हमारा जेन्युइन का ऑथेंटिक हो गया। अगला वर्ड है हमारा ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेशन क्या है, ट्रांसग्रेशन, फॉर एग्जाम्पल कि गौर करिए कि जब हम ट्रांसपोर्ट मतलब कोई भी कुछ भी यूज करते हैं, मान लो बाइक, मोटर, कुछ भी यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट, तो उस टाइम पर ट्रांसग्रेशन, ग्रू का सेंस लेना पड़ता है, सॉरी, हमने कहा कुछ चेंजिंग वाला सेंस लेना पड़ता है, तो चेंज होती रहती है। जैसे कि हम ट्रांसपोर्ट किसी, इसमें आप देख रहे होंगे कि ये उस पे है, पीली वाली कार में है, तो जैसे ही ये रेड इसका सिग्नल हो रखा था, तो रेड सिग्नल में इसने सोचा आप बंद कर लेता हूं, तो थोड़ी देर बाद फिर ये येलो हो जाएगा, फिर ग्रीन, तो यहाँ ना ट्रांसग्रेशन चलता रहता है, क्या चलता रहता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ट्रांसग्रेशन चलता रहता है, बत्तियां चेंज होती रहती हैं, तो ट्रांस जो है वो चेंज का सिंबल है, ट्रांसपोर्ट। नई नई गाड़ियां आ जाती हैं, ऐसे याद कर लीजिए, कुछ ट्रांस को याद रखिएगा, ट्रांसग्रेशन करना मतलब कि चेंज करना। नॉट वायलेशन, अहिंसा का मतलब नहीं है, सक्सेस सफलता का, वर्च्यू मतलब गुण। मेटामॉर्फोसिस, चेंज, मेटामॉर्फोसिस मतलब कि चेंज। नरेंद्र बेनिया जी, समझी नहीं मैं मतलब,
इसको ठीक करना, कुछ गलत लिख रखा है। पीपीटी ट्रांसफॉर्मेशन था, है ना, ट्रांसग्रेशन नहीं। पूरा ही चेंज कर दो, ट्रांसग्रेशन को या तो ट्रांसफॉर्मेशन कर दो या नीचे का ये वर्ड हटाकर वॉयलेशन वॉयलेशन कर दो। पूरा ही चेंज कर दो, है ना, ट्रांसग्रेशन नहीं है वो, हटा देना पीपीटी से। बेटा ये वर्ड ही गलत हो गया है, ना तो इसका आंसर ठीक है, ऑप्शन भी थोड़ा कम ठीक है, और वर्ड था ट्रांसफॉर्मेशन शायद, और इसका ट्रांसग्रेशन हो गया। ट्रांसग्रेशन अलग ही वर्ड होता है जिसका मतलब होता है कुछ तोड़ना, लाइक कुछ ना मानना, ना मानना ऐसा वाला सेंस कह लीजिए। ठीक है, इसको ठीक करके देंगे हम। वर्ड जो भी आया हुआ होगा, अगर ट्रांसग्रेशन आया हुआ होगा तो वो देंगे, ट्रांसफॉर्मेशन आया होगा तो मेटामॉर्फोसिस आंसर लेंगे हम, अगर ट्रांसग्रेशन ही आया होगा तो 1% वॉयलेशन मान सकते हैं इसका आंसर, है ना। क्या करना, मतलब ना मानना किसी बात को, नहीं यार मैं नहीं मानता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है ना, देखना बुक में, देखना कि क्या मतलब क्या दिया है, उसके वर्डिंग चेंज कर दो। हाँ जी आगे बढ़े, चलो अगला है अर्नेस्टली। ऑनेस्टली, अब इसके अंदर तो हमें एक अर्न वर्ड तो दिख रहा है, एक पर्सन जो अर्न करता है और प्लस ऑनेस्टली, एक पर्सन अर्न करता है और कैसे अर्न करता है, ऑनेस्टली अर्न करता है। कैसे करता है, ऑनेस्टली, ईमानदारी से अर्न करना, मतलब कि कुछ भी काला काम ना करना, काला काम ना करना मतलब कि तरीके से काम करना, नॉट वर्डली, नॉट वर्बोजली, नॉट एम्बिगुअस, सिंसियर तरीके से अर्न करना क्या कहलाता है, अर्नेस्टली कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, वर्ड है हमारा डेंजरस। डेंजरस का तो हम बता ही देंगे मैम, नॉट, इट्स अ पॉजिटिव वर्ड, नॉट बेनिफिशियल। रिलीज करना, फ्री करना, सेव करना नहीं, रिस्की। डेंजरस का मतलब होता है रिस्की, इजी वर्ड है। अगला वर्ड है अनाउंस, ये मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, अनाउंस करना। जब आप कोई चीज अनाउंस कर देते हैं तो वो छुपती तो है नहीं ना, सीक्रेट या हाइड की सेकंड फॉर्म हिट तो नहीं, डिक्लेयर करना बोलते हैं। स्ट्रेंज क्या होता है, कुछ अलग ना, तो यहाँ पर तो अनाउंस कर रहे हैं, जब आप कोई अनाउंस कर रहे हैं तो इसका मतलब डिक्लेरेशन कर रहे हैं, है ना, मैं चुनाव लड़ूंगा, ये मेरी अनाउंसमेंट है। अगला देखिएगा क्रूक्ड वर्ड, एक इडियम होता है ना, बाय हुक और बाय क्रुक, मतलब मैं अपना ये काम कर ही लूंगा या तो सीधी उंगली से या टेढ़ी उंगली से। तो बेटा क्रूक जो होता है ना, क्रूक्ड, ये टेढ़ा मेढ़ा वाला है, टेढ़ा वाला। ठीक है, बाय हुक और बाय क्रुक, तो टेढ़ा मेढ़ा के लिए नोट लेना, नोट टोस्टेड, नोट एडमायरेबल, ट्विस्टेड। ट्विस्ट का मतलब भी होता है ना टेढ़ा मेढ़ा, क्रूक्ड मतलब ट्विस्टेड। नेक्स्ट वर्ड इज एनर्वेटेड, ये लगता हमें ऐसा है वर्ड कि एनर्जी का सिंबल होगा। ठीक है, एनर्जी, तो हम इसे पॉजिटिव कहने की कोशिश करते हैं, एनर्वेटिव मतलब एनर्जाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बट ये गलत है वर्ड, ये इसका लगता जैसा तुम्हें है, एनर्वेटेड, एनर्जी को 8 ऐसे याद करेंगे इसको, एनर्जी को +8 खा जाओ, तो सन है जो उसकी एनर्जी को खा गया तो बंदा वीक हो गया। ठीक है, बढ़ा नहीं, शांत नहीं हुआ, एनर्जी नहीं आई उसके अंदर, कमजोर हो गया, तो एनर्वेटेड। एनर्वेट का मतलब होता है कम हो जाना, क्या हो जाना, कम हो जाना, कमजोर पड़ जाना। जैसे कि लिखा है द हॉट सन एनर्वेटेड द लेबर टू द एक्सटेंड दैट ही कोलैप्स्ड, मतलब कि तपती गर्मी ने इंसान का इतना खून चूस लिया, पानी, पूरा पानी चूस लिया, तो दैट इज एनर्वेटेड, एनर्जी को लेस कर जाना, कमजोर पड़ जाना। ठीक है, वीक पड़ जाना, तो उल्टा ना समझे। मैम ग्रामर में लास्ट क्लास नहीं हो पाई तो कि मैं लाइव ले सकती हूँ, अगली क्लास नहीं ले सकती बेटा। अगला देखिएगा
एक्सूबरेंस, एक्सूबरेंस का मतलब क्या होता है? किसी के कुछ भी चीज दबी हुई थी, हमने उसको बाहर ला दिया, दैट इज एक्सूबरेंस। क्या है? एक्सूबरेंस। जैसे ग्रोथ का सिंबल होता है ना, जैसे यहाँ पर पेड़ आपको नजर आ रहे होंगे, वाइब्रेंट। फिर से कुछ गड़बड़ कर रखी है, क्या कर रखा है यार, थोड़ा ध्यान से किया करो। 45, फिर से ठीक करो इसको। नीचे ठीक कर दो, आंसर तो दिया है वाइब्रेंसी, इसको रिवील की जगह पे वाइब्रेंसी कर दो। ठीक है। एक्सूबरेंस मैंने भी कहा, जैसे कि कोई चीज, जैसे पेड़ है, यहाँ पर एक्सूबरेंस दिख रहा है उसका, है ना, बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, बाहर फैल जाता है, कोई चीज का ग्रोथ का सेंस। तो ग्रोथ का सेंस नॉट लेजी, नॉट इम्पार्शियल होना, नॉट सिंपैथी, दैट इज वाइब्रेंसी, है ना। आंसर ये कुछ गलत है, वाइब्रेंसी। फटाफट करते हैं थोड़ा। जुडिशियस पर्सन कौन होते हैं? ये जज साहब हैं। और जज को कैसा होना चाहिए? इंटेलिजेंस होना चाहिए। अब देखो इसमें उल्टा कर रखा है, सेंसिबल होना चाहिए। ठीक है, ये उसका मीनिंग है। आगे देखिए, एक्सटोल, एक्स्ट्रा टोल, जो टोल लोग होते हैं उनको सब क्या करते हैं? प्रेज करते हैं, उनकी ना प्रशंसा करते हैं। प्रेज होगा इसमें, दिया है, चलो ठीक है फिर तो। चलो लास्ट हुआ हमारा। कुछ चेंजिंग है, उस चेंजिंग को मैं करा के भेज दूंगी। 2-3 के क्वेश्चन उत्तर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, चेक करना पड़ेगा। ठीक है भाई, आई हैव टू गो नाउ। चले फिर। कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी? हाँ मैं ठीक करा के दे दूंगी, वैसे तो तुम्हें आंसर बता ही दिए हैं। जी मैम। बाय बाय। निर्भय वाइब्रेंसी का स्पेलिंग क्या लिख रहे हो बेटा, या गलती से लिख रहे हो? वीरांसी हो जाएगा वरना। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। सारे याद हो गए हैं? कहने कहने के सारे याद हो गए हैं या सच में हो गए हैं? तो सैटरडे को टेस्ट है, सैटरडे के टेस्ट में एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए ना तुम्हारा फिर। कल से 4-5 क्लास थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म में पढ़ेंगे, सीधा 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 आंसर वाली। थोड़ा सा सिलेबस थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं, ताकि सैटरडे में आपके तो चलो हो जाए कंप्लीट। ठीक है, कल से पढ़ते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अरे कुछ अच्छा नहीं यार, मैं तो बस एक एफर्ट करती हूँ, आपको अच्छा लगता है, दैट्स, एंड दीज मासेस इज मीन्स अ लॉट यार, मीन्स अ लॉट। चले। अगली क्लास में 5-4 मिनट लेट हो सकता है, क्योंकि 11 भी बज चुके हैं।